बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर के अहकामात और सुन्नतें। ईद उल फितर को क्या करना चाहिए? रमज़ान के इस्लामी महीने में मुसलमान तमाम रोज़े रखने के बाद एक मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं जिसे ईद उल फितर कहा जाता है। ईद उल फितर का त्यौहार हर साल बड़ी धूमधाम से यकम शवाल को मनाया जाता है। ईद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने खुशी, जश्न, फरहत और चहल पहल के हैं, जबकि फितर की माने रोज़ा खोलने के हैं, रोज़ा तोड़ना या ख़त्म करना। ईद उल फितर के दिन रोज़ों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। उस रोज़ अल्लाह ताला बंदों को रोज़ा, इबादत और रमज़ान का सवाब अता फरमाते हैं। लिहाजा इस त्यौहार को ईद उल फितर करार दिया गया है। ईद उल फितर का ये त्यौहार जो कि पूरे एक दिन पर मुहित है, इसलिए इसे छोटी ईद के नाम से भी कहा जाता है, जबकि इसकी ये निस्बत ईद उल ज़ुहा की वजह से है, क्योंकि ईद उल ज़ुहा 3 रोज़ पर मुश्तमिल है और उसे इसीलिए बड़ी ईद भी कहा जाता है। ईद उल फितर की सुन्नतें और अहकामात क्या हैं? तमाम मुसलमानों को नमाज ईद उल फितर से पहले सदका फितर अदा करना चाहिए, अच्छा लिबास पहनना चाहिए, खुशबू लगाना चाहिए। नमाज ईद उल फितर से पहले ताक खजूर में खाना चाहिए। नमाज ईद उल फितर के लिए ईदगाह जाना चाहिए, ईदगाह पैदल जाना चाहिए, अपने अजीब व अकारिब के साथ ईदगाह जाना चाहिए। एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना चाहिए। घर से ईदगाह जाने तक तकबीरात कहना चाहिए। तकबीरात ये हैं: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलहुल हम्द। तमाम मुसलमानों को इन अहकामात और सुन्नत पर अमल करना चाहिए।